श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भगवान की भक्ति चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रही है शरद पूर्णिमा, और यह साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा तिथि है, इसलिए यह बहुत ही खास हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि इस दिन ये खीर बनाया जाता है, और इस दिन खीर में बस एक चीज़ डालने वाला उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने से आपको इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं सकते हो। यानी कि आप जो साल का सबसे बड़ा शरद पूर्णिमा का दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। देखिए, आपको पता ही होगा कि समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी जी का जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय उनका आगमन हुआ था। और तो इस पूर्णिमा के दिन अगर माता लक्ष्मी को खीर में ये एक चीज़ डालकर भोग लगाते हैं तो कभी भी आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, कभी भी पैसे को लेकर परेशानी नहीं आएगी। हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के जो उपाय होते हैं वो बहुत ही शीघ्र फल देने वाले होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। अगर शरद पूर्णिमा जैसे शुभ दिनों में आप कोई सा भी उपाय करते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं कि खीर में ऐसा क्या चीज़ है आपको डालना है और कैसे उपाय करना है, जिससे कि माता को ये खीर का भोग लगाने से माता शीघ्र प्रसन्न होंगी। शरद पूर्णिमा के दिन माता बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों को की सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, तो इस दिन अपने घर को अंधेरा में नहीं रखना है। आप घर में हमेशा प्रकाश, सब जगह उजाला रखिए, क्योंकि माता अगर घर में किसी के अंधेरा हो तो वो वहीं से वापस आ जाती हैं, उस घर में नहीं जाती हैं जहाँ अंधेरा हो, साफ सफाई ना हो। तो लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। जिस घर में अंधेरा होता है, साफ सफाई नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी की स्वागत करता है, और पूर्णिमा की रात समस्त देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत की वर्षा होती है। आपको पता ही होगा, घर में आपने सुना होगा कि चंद्रमा के किरणों में अमृत के जो वर्षा होती है ना, इसलिए इस दिन खीर बनाकर आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। और हम छत पर या चंद्रमा के ठीक सामने वो खीर को रखते हैं, जिससे रात भर रख के उसको सुबह में हम लोग प्रसाद के रूप में आपस में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि जो आप रात में खीर को रखते हैं ना, उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ी, यानी अमृत पड़ता है, उसी को खाया जाता है। इस तरह की मान्यता है। इस दिन खीर के इस उपाय को करने से घर में कभी भी बीमारियां नहीं होती। अगर खीर जो आपने भोग लगाया है आपने माता को, और ये चंद्र की किरणें पड़ी है, उस प्रसाद को अगर ग्रहण करते हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, धन संपत्ति की बढ़ोतरी होगी। शरद पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा या कोमादी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम उपाय बताते हैं आपको। देखिए, एक दो तरह का उपाय है। पहला उपाय कि इस दिन चंद्रमा को आपको अर्घ देने का उपाय है। उसमें एक लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए, या नहीं है दूध तो शुद्ध जल ले लीजिए, उसमें मिश्री डाल दीजिए और एक सफ़ेद फूल डाल दें, और आप या अगर दही है तो दही डाल दीजिए, और सभी सामग्री को मिलाकर आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। और उस समय एक मंत्र भी बोलना है, अगर बोल सके तो आप बोल दीजिएगा, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, नहीं तो फिर 11 बार भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरह का भी उपाय कीजिए, इससे भी आपको फल मिलेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खीर में वो क्या चीज़ मिलाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना है, जिससे माता जल्द प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामना करेंगी पूर्ण। तो आइए जानते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप खीर को बना लीजिए। आप चावल का खीर बना लीजिए या आप मखाने का खीर, मखाना तो माता को बहुत ही प्रिय है, तो आप या तो चावल का खीर बना लीजिए या मखाने का खीर बना लीजिए, क्योंकि माता को ना जो पानी से जो उगते हैं ना वो चीज़ बहुत पसंद है। जैसे कि आप
सिंघाड़ा माँ को बहुत पसंद है, या आप कमल का फूल भी बहुत प्रिय है। तो आप खीर बना लीजिए, आपने चावल को बना लिया या आप मखाने का बना लीजिए, ठीक है। उसमें एक चुटकी हरी इलायची का पाउडर मिला दीजिए। हरी इलायची आपको पता है ना, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। तो आप एक हरी इलायची थोड़ी सी जो इलायची का पाउडर है ना, हरी इलायची का पाउडर, वो खीर में मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए पाउडर को। और माता लक्ष्मी श्री हरि अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और श्री हरि के सामने उसका भोग लगाइए माता लक्ष्मी को। और उसके सामने एक गोल बाती का देसी घी का दीपक भी आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है। माता लक्ष्मी और श्री हरि जी के सामने आप एक पूजा अर्चना जैसे आप करते हैं, आप अपने घर में जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा कीजिए और वो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए गोल बाती का देसी घी का, और आप माता को भोग लगा दीजिए। अगर अगर आपके पास उपलब्ध हो तो एक लाल फूल भी माता को अर्पित कर दीजिए। वो गुलाब का मिल जाए तो अच्छा है, उड़हुल का मिल जाए तो अच्छा है, मतलब कोई भी लाल फूल भी माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। तो आप अगर आपके पास मिले तो लाल फूल भी आप माता को अर्पित करिए और माता जी को अर्पित कर दीजिए। और वो खीर माँ को अर्पित कीजिए और प्रसाद के रूप में आप लोग खाइए। आपको बता दें कि जैसे ही इस उपाय को, इतना सा उपाय है, इससे ज़्यादा उपाय नहीं है। बस माता को भोग लगाना है, हरी इलायची का पाउडर मिक्स करना है खीर में मिलाकर और माता को भोग लगाना है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। बस इतना सा आप उपाय कर देते हैं ना, तो फिर देखिए आपका मतलब किस्मत चमक जाएगा और आपने जितना सोचा नहीं होगा ना, उससे भी ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे और आपको मतलब पैसे के नए नए मार्ग खुल जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके पास